दोस्तों यह क्लिप मेरी 14 जून की है, जब इंडिया और पाकिस्तान का T20 वोमेंस मैच चल रहा था। मैच तो ख़त्म हो गया, लेकिन उसका असर अभी भी घर में बाकी है। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और छोटे से न्यू व्लॉग में। तो भाई सुबह उठकर मेरी पूजा पाठ जो है हो चुकी है और मैं गई थी छत पे सूर्य देव को एक जल लोटा देने के लिए, और लड्डू गोपाल जी को स्नान मैंने करवा दिया है। और अब मैं कर रही हूँ कढ़ी बनाने की तैयारी, क्योंकि मुझे बनानी है कढ़ी, वो भी चूल्हे पर जाकर। इसलिए पहले सारी तैयारी मैं नीचे कर लूँगी और उसके बाद जो छत पर जाना है सामान उसको छत पर ले जाऊँगी और उसके बाद वहीं पर रोटी और सब्ज़ी बना लूँगी। वैसे तो ऊपर जाने में बहुत ही आलस आता है, लेकिन क्या करूँ, बहुत सारे उपले और बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं जो कि जलानी है, और जब खाना गैस पर बन जाता है तो वो बिल्कुल भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि छत पर जाकर ही खाना बनाऊँ। वैसे भी ना वहाँ पे बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन देखो ऊपर तो जाना होगा देर में, पहले बच्चों का लंच पैक करना पड़ेगा, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में पोहा बना दिया है। सच बताऊं तो 14 तारीख का ऐसा माहौल था घर में कि सब बैठकर मैच देख रहे थे। बस कौन जीतेगा कौन हारेगा कब क्या होगा, सबकी निगाहें टीवी स्क्रीन पर ही रुकी हुई थी। वैसे तो मैच हर कोई देखता है, लेकिन जिस दिन इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है ना, उस दिन मज़ा अलग ही होता है। इस बार खास बात यह थी कि यह महिलाओं का मैच था। देखकर बहुत खुशी हुई कि चलो महिला भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। पहले लोग सोचते थे कि क्रिकेट लड़कों का खेल है, लेकिन अब लड़कियां भी इसमें खूब नाम कमा रही हैं। वो मेहनत कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। मैच खेलने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हम तो स्क्रीन के आगे बैठकर मैच देख लेते हैं, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत है वो केवल एक खिलाड़ी ही बता सकता है। तो भाई बच्चों के लंच में जो मैंने पैक कर दिया था पोहा बना के, और मैं आ गई थी उसके बाद छत पे आने के बाद मैंने कढ़ी बनाई और उसके बाद डालनी शुरू कर दी हैं रोटियां। सुबह का टाइम अच्छा होता है कि चलो छत पर जाकर मैं खाना बना लूं, क्योंकि सुबह सुबह अगर बन जाता है तो बन जाता है, शाम के टाइम फिर मेरा मन नहीं करता कि मैं ऊपर जाके खाना बनाऊं। इसलिए मैंने सारा सामान जो है ऊपर चढ़ा लिया था और बच्चों के लंच में पोहा पैक कर दिया था, ताकि कोई भी जल्दी ना रहे। अब मैं आराम से यहाँ पर खाना बना लूँगी, और चूल्हे पर इतनी जल्दी खाना बनता है, बहुत ही जल्दी। भाई पहले के ज़माने की सोच थी कि लड़कियां खेल नहीं सकती, लड़कियां ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती, बस लड़के ही कर सकते हैं। लेकिन आज की इस दुनिया में हर क्षेत्र में लड़कियां कहीं भी पीछे नहीं हैं। लड़कियां भी आगे जाकर खूब नाम कमा रही हैं, खूब हिस्सा ले रही हैं और हर चीज़ में आगे आगे आ रही हैं। लेकिन ये जो हमारी पहचान बनती है ना, जो ये हमें नाम मिलता है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, और ये चीज़ हमें अपनी ज़िंदगी में भी उतार लेनी चाहिए। क्योंकि हमारी ज़िंदगी भी एक क्रिकेट की जैसी है, कभी हमें हार मिलती है कभी जीत मिलती है। लेकिन गलत बात है हार के रुक जाना, हार कर रुकना नहीं चाहिए। अगर एक खिलाड़ी आउट हो जाता है तो क्या मैच बंद हो जाता है? तो इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में ये सीख उतार लेनी चाहिए कि मेहनत से पीछे कभी भी मत हटो। अगर हम हार गए हैं ना, तो फिर से उम्मीद के साथ खड़े हो जाओ और मेहनत करते जाओ। मुश्किल आए तो डरना नहीं, बस मेहनत करते जाना है, और मेहनत के आगे जीत जरूर मिलती है। मैंने पहली बार अब की बार मैच देखा कि बच्चों की इतनी लगन के साथ मैच देखना मुझे भी अच्छा लगा, और मैंने भी जाकर मैच देखा। लेकिन महिलाओं के मैच में मुझे सबसे अच्छी एक चीज़ लगी, उनका आत्मविश्वास। क्योंकि जब एक लड़की मैदान में उतरती है ना, तो वो लाखों लड़कियों को प्रेरणा देती है। वो बताती है कि अगर मेहनत करोगे तो कुछ भी पीछे नहीं है, मेहनत से सब मिलता है, सब होता है। इसलिए मेहनत से कभी भी डरो मत, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। एक बात बताऊं आपको, मैंने अपने जीवन में कभी भी मैच नहीं देखा, ना ही मैच से मुझे कुछ लगाव था। लेकिन जब बच्चे देख रहे थे तो मेरे मन को भी हुआ कि मैं भी देखूं ऐसा क्या है मैच में, जो बच्चे इतने मतलब इतने उसके साथ उत्साह के साथ बैठे हुए हैं, और सबको लग रहा कि मैच कब शुरू हो, पहले से ही आके अपनी कुर्सियों पर बैठ गए थे। तो मैं भी बार बार आती और झांक कर चली जाती। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा सुनकर कि हाँ, हमारे देश में भी ऐसी ऐसी लड़कियां हैं, ऐसी महिला हैं जो कि करोड़ों महिलाओं के लिए सीख बन रही हैं, प्रेरणा बन रही हैं। उस दिन से मैं अपने देश के खिलाड़ियों के नाम भी जानने लगी, जैसे कि स्मृति मंथाना, हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा और जेमिमा रोड्रिग्स। तो भाई ये तो हुई मैच की बात, कि मैच वाले दिन हमारे घर में क्या माहौल था, मैं आपको क्या ही बताऊं। बस बार बार ऊंची आवाज़ में हंसना, हथेलियां पटकाना, मतलब इतना मस्त माहौल था कि मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं इन घर वालों को आज क्या ही पा गया, आज बच्चों को क्या ही मिल गया। इतने ज़ोर ज़ोर से हंसना, किलकारियाँ गूंज रही थी, और मुझे भी लगा कि मैं भी देखना शुरू करूँ। तो मैं भी बार बार जा रही थी मैच देखने के लिए, और फिर अपना काम कर लेती थी आके।
और बच्चे ऐसे बैठे थे कि सब मानो स्क्रीन पर। देखो इसको तो इतनी वो हो रही थी कि बाद में भी ऐसे बॉलिंग बैटिंग कर रहा था। अब मैच तो ख़त्म हो गया था लेकिन अभी भी सब वहीं पर बैठकर मैच की ही बात कर रहे थे। और ये वीडियो है मेरा अगले दिन सुबह का, नहीं भाई शाम का है, सॉरी, ये वीडियो मेरा शाम का है। और शाम में मैंने जो सुबह सुबह जमाई थी आइसक्रीम, तो हम दोनों वही आइसक्रीम खाने बैठ गए थे, जिसमें कि मैं बाहर चली गई थी और बच्चों के पापा ने मेरी भी आइसक्रीम खा ली थी। और यहाँ पर मेरी एक साड़ी रखी हुई थी जो कि बहुत पुरानी साड़ी है, और यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो इसमें फॉल लगा लेती हूँ, तो इसमें मैंने यहाँ पर फॉल लगा लिया था। ये वीडियो है मेरा सुबह का। यहाँ पर देखिए मैं मट्ठा भिगो रही हूँ, इसमें थोड़ा सा घी है। वैसे तो मेरी मिक्सी ख़राब हो गई थी लेकिन मैं उसमें ही भिगोती थी अपना दूध। आज मैंने सोचा चलो हाथ से ही काम चला लेती हूँ, और सच में घी भी आ गया। बड़ा ही अच्छा यंत्र है जो कि दही को छाय में बहुत जल्दी बदल देता है। और देखो इसके मथने से मेरे पास घी भी आ गया था, तो मैंने इसी से ही दूध को भिगो लिया था। यहाँ पर मैं कर रही थी चटनी बनाने की तैयारी, क्योंकि मेरी जो बड़ी बेटी है ना, उसे चटनी और मट्ठा सब सब्जियों के आगे उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर उससे कोई पूछे ना कि तुम्हें क्या खाना है, तो वो चटनी और मट्ठे का ही नाम लेती है। तो यहाँ पर मैंने तैयारी कर दी थी, छाछ तो मेरी बिल ही गई थी। और उसके बाद मैंने बना ली थी थोड़ी सी चटनी, जो कि पुदीना और हरा धनिया, मिर्च, प्याज, हरे टमाटर सब कुछ डाल के मैंने चटनी बना के तैयार कर दी थी। और यहाँ पे लगा लिया था मैंने आटा, और फटाफट से रोटियां डालनी कर दी थी शुरू। सच बताऊँ ना आपको, तो मुझे भी मैच देखकर बस यही मेरे मन में बात आई कि मेहनत से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। आप क्या मान रहे हो, ये जो खिलाड़ी हैं जैसे कि हरमनप्रीत कौर या दीप्ति शर्मा, शेफाली वर्मा, जो भी हैं, ये जो भी इनके नाम हैं, मैं नहीं ज़्यादा जानती इनको, लेकिन इन्होंने क्या कम मेहनत की होगी आगे आने के लिए, बहुत मेहनत की होगी। इनका दिल जानता होगा, इनका मन जानता होगा कि इन्होंने कितनी मेहनत की होगी यहाँ तक आने के लिए। इसलिए मेहनत से ही सब कुछ होता है। और मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, एक गृहिणी हूँ, इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि मैं मेहनत करती रहूँ। कभी तो भगवान मुझे मेहनत का फल ज़रूर देंगे, क्योंकि ये वाली बात तो आपने सुनी होगी कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। इसलिए अपनी मेहनत से कभी भी पीछे मत हटो, मेहनत करते जाओ। और मैं भी यही सोचती हूँ कि अगर मेरी मेहनत किसी दिन रंग लाएगी ना, तो उस दिन का मुझे इंतज़ार है, बेसब्री से इंतज़ार है। सच बताऊँ तो कभी कभी मैं भी मायूस हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि कुछ नहीं होने वाला। फिर मुझे लगता है नहीं, मैं पीछे नहीं हटने वाली। क्योंकि अगर आप गांव में रहती होंगी तो ये बात तो आप जानती ही होंगी, अगर हम गांव में कोई भी गांव समाज में अपना काम करना चाहते हैं, जैसे कि यूट्यूब पर आना, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आपका मजाक बनते देर नहीं लगती। बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो कि आपका मजाक बना सकती हैं, जो कुछ तो करना कुछ चाहती नहीं है, लेकिन दूसरा अगर करता है तो उसको भी रोकने में, टांग अड़ाने में उनको बहुत ही अच्छा लगता है। और गांव की औरतों का यही होता है कि ये कर रही है, ये वो कर रही है, बस इतना ही वो जानती है, ना तो कुछ करना चाहती है, ना किसी को करने देती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि भगवान मेरा मजाक ना बने, मैं अपने जैसी और 10 महिलाओं की प्रेरणा बनना चाहती हूँ। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं ब्लॉगिंग करती रहूँगी। जब तक मेरी मेहनत रंग नहीं लाएगी ना, तब तक मैं बिल्कुल भी रुकने वाली नहीं हूँ। यहाँ पर मैंने खिचड़ी छोंकने की तैयारी कर दी है, क्योंकि बच्चों को भी खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे भी बस आराम मिल जाएगा, क्योंकि खिचड़ी छोंकने के बाद मेरा भी काम ख़त्म ही हो जाएगा। तो भाई अगर आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया करो। और जो मैंने आपको T20 वुमेंस मैच की बात बताई है ना, सच बताऊं बहुत ही मन लगा था। और उसका माहौल अभी तक भी हमारे घर में देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चे ना उस दिन से इतना ज़्यादा मैच देखने लगे हैं जब भी कहीं का। वैसे तो मेरे घर में पहले से एक लड़का जो मेरी सिस्टर का है, वो बहुत ज़्यादा मैच देखता है। जब भी किसी का भी मैच किसी से भी हो, वो बहुत ज़्यादा देखता है। और मेरी बड़ी बेटी भी बहुत ज़्यादा मैच देखती है। लेकिन जो बाकी के लोग थे ना, उन्होंने केवल यही मैच देखा था, और उसमें मैं भी शामिल हो गई थी। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और मुझे भी पता चला कि हाँ, मैच भी देखने की चीज़ होती है। पहले मैं सोचती थी ये मैच में क्या ही देखते हैं, इसमें क्या ही समझ में आता है, क्यों ये स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। मैं बच्चों को डांटती भी थी कि बस एक बार ये पता लगा लेना कि जीत गई या हार गई इंडिया, बस इतना मत देखो। लेकिन अब मुझे पता चला कि हर एक चौके पे, हर एक छक्के पे निगाहें क्यों टटी हुई होती हैं। इसलिए भाई मैच का भी अपना अलग ही एक मज़ा है। और सच बताऊं तो मुझे भी मैच से लगाव हो गया है। अब जब भी मैच आएगा मैं भी ज़रूर देखा करूँगी। यहाँ पर मेरी खिचड़ी भी बनके तैयार हो गई है, तो मैं भी इसे फटाफट से जो है बच्चों को दे देती हूँ। और आप लोग भी मेरा व्लॉग देखकर ज़रूर बताना कि मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। और सब ने बेड पर बैठकर खिचड़ी खानी शुरू कर दी। तो मिलूँगी फिर एक और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए